गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नमन कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं क्या पूछता हूं कि कैसी है मेरी जनता। अभी तक की मैंने 4 लेक्चर लिए हैं, जिसके अंदर मैंने नॉर्मल बेसिक सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर्स पढ़ाए थे, जिनका नाम था टिश्यू। एपिथेलियम पढ़ लिया है, मस्कुलर पढ़ लिया है, कनेक्टिव के भी 2 पार्ट बन चुके हैं। और अभी तक प्लीज़ नहीं देखा है तो उसको देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा फेसबुक और हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको ही फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल सबको जो चाहिए मीम्स चाहिए सबको, तो उसके अंदर फ़नी मीम्स भी मिल जाएंगे आपको, एंड नॉलेज बेस पे आपको छोटे छोटे कुछ नॉलेज के टिप्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उसको ही फॉलो कीजिए, मेडिको डायनामिक्स को सपोर्ट कीजिए। एंड आज अपन बहुत छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर क्लासरूम सेशन के अंदर इस टॉपिक को लूँ तो क्लासरूम सेशन के अंदर ये मुश्किल से 5 या 10 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। कि अपने एब्डोमेन के कुछ रीजन्स होते हैं, टोटली 9 रीजन्स होते हैं। उन 9 रीजन्स के हिसाब से अपन जो अपने ऑर्गन हैं, अपने एब्डोमेन के ऑर्गन हैं, उनको लोकेट करते हैं। तो वो 9 रीजन्स जानने ज़रूरी हैं, और ये मेजरली पूछा भी जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछा गया है और बहुत सारी जगह पूछा भी गया है एग्ज़ाम्स में। तो हम इसको थोड़ा डीपली डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक से। इसके अंदर दे रखा है इंट्रोडक्शन की, मैंने इसमें बता रखा है टोटली कितने रीजन्स होते हैं, अपने टोटली 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर बताया कि द 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन आर मार्क्ड बाय यूजिंग 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल डिवाइडिंग लाइंस। मतलब कि 9 रीजन्स कैसे बनेंगे, जो आपने ये देखी यहाँ पे कर रखा है, 2 तो हॉरिजॉन्टल होंगी और 2 वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन की वजह से अपने एब्डोमेन में क्या बनते हैं, 9 रीजन्स बनाते हैं अपन। टेकन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल। अब इसके अंदर लिख रखा है द वर्टिकल लाइंस आर द मिड क्लेविकुलर लाइन टेकन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल। अपनी यहाँ पे कुछ क्लेविकल बोन होती हैं, उस क्लेविकल बोन पे के मिड पे से एकदम ऐसे यहाँ लेके आते हैं, जिसको अपन कहते हैं वर्टिकल लाइंस। तो क्लेविकल के मिड पे से जो लाइंस खींचते हैं, अज्यूमिंग लाइंस हैं ये, तो उनको लेके आते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन बनती है जिसको अपन वर्टिकल्स लाइन कहते हैं। कहाँ से आती है, मिड क्लेविकुलर, क्लेविकल बोन के मिडल में से, है ना। और द अपर हॉरिजॉन्टल लाइन और सब कोस्टल लाइन, मतलब कि जो अपर हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये वाली जो लाइंस है, ये जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, सब कोस्टल लाइन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो अपनी रिब्स जा रही हैं, इनको अपन कहते हैं कोस्टा, है ना। तो इसका जो इन्फीरियर पार्ट है, इन्फीरियर पार्ट से जो लाइन खींची जाती है उसको कहते हैं सब कोस्टल लाइन या फिर अपर हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए इसमें लिख रखा है टेकन फ्रॉम द इन्फीरियर पार्ट ऑफ द लोअर कोस्टल कार्टिलेज। मतलब कि कोस्टल कार्टिलेज जो होते हैं अपने, उसके लोअर पार्ट से लेते हैं। और द लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन और इंटर ट्यूबिकल लाइन कनेक्टिंग द ट्यूबरकल ऑफ द पेल्विस। मतलब अपने पेल्विस एरिया होता है यहाँ पे, उसमें अंदर ट्यूबरकल होते हैं यहाँ पे, उनको जोड़ने वाली, उनको जोड़ती एक लाइन खींचते हैं, इसको अपन लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसके अंदर थोड़ा घोच पोच हो गया, इसलिए आपको मैं और दूसरे डायग्राम के अंदर एक बार समझाना चाहता हूँ। ये देखिए इसके अंदर मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसे 9 रीजन्स बनते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ये 9th रीजन, 9 रीजन मैंने बना रखे हैं। और अब इसको ढंग से समझाता हूँ। किससे बनते हैं, 2 तो वर्टिकल लाइन से बनते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से बनते हैं, ठीक है ना। अब 2 वर्टिकल लाइन अपन कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्लेविकल है, जिसको अपन कॉलर बोन भी कहते हैं, क्लेविकल को कॉलर बोन भी बोलते हैं। उस क्लेविकल के बीच में से, उस क्लेविकल के बीच में से मिड लाइन एक खिंचती है, अज्यूमिंग लाइन है, सोचते हैं अपन इसको, तो मिड लाइन एक खिंचती है जो कि नीचे तक आती है, अपने एब्डोमेन को काटते हैं। तो उस लाइन को अपन, पहली वर्टिकल लाइन हो गई, एंड दूसरी साइड की जो दूसरी क्लेविकल है वहाँ से एक और लाइन खिंचती हुई मिडल में से, उसको दूसरी वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या किस्सा है कि ये तो स्टर्नम हो गई। स्टर्नम से आपको पता है रिब्स जुड़ती हैं अपनी, ये रिब्स बना रखी मैंने, ये रिब्स घूम के पीछे जाएंगी और किससे अटैच होंगी, अपनी वर्टिबल कॉलम से अटैच होती हैं। तो रिब्स के जो इन्फीरियर पार्ट है रिब्स का, देखिए मैंने हर रिब्स के नीचे, जो नीचे का पार्ट होगा रिब्स का, है ना, तो लोअर रिब्स होती हैं, जो अपनी लोअर वाली होती है 9th, अपने 10th 11th 12th रिब्स जो है 9, 10th 11th 12th रिब्स, है ना। तो वो जो लोअर रिब्स है वहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल खिंचती है, वो भी इन्फीरियर पार्ट से, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है इन्फीरियर पार्ट से एक लाइन खिंचती है, वो पहली हॉरिजॉन्टल होती है। और दूसरी कहाँ से होती है कि अपने जो पेल्विक बोन है, ये पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन में 2 ट्यूबरकल होते हैं, पहला ट्यूबरकल और दूसरा ट्यूबरकल। तो इन 2 ट्यूबरकल को जोड़ने वाली दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो कितनी लाइन हो गई, देखिए मैंने कर रखा है पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और चौथी लाइन। तो 1, 2, 3, 4, इन 4 लाइन को जुड़ने से अपने को क्या मिला, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ये 9 रीजन अपन को कंप्लीट मिल गए। और ये लाइंस एक्चुअली नहीं होती हैं बॉडी में, ये अपन अज्यूम करते हैं बॉडी के अंदर कि कौन कौन सी लाइंस मिलके कौन कौन सा रीजन बनाएंगी।
अब आगे चलते हैं अपन। इसमें मैंने बताया कि द 3 मेन सेंट्रल पोजिशन रीजन आर एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड हाइपोगैस्ट्रिक, ऑल्सो नोन एज प्यूबिक रीजन। इनके अंदर मैं बताना चाहूँ कि अपने जो 9 रीजन्स हैं, 9 रीजन्स के अंदर 3 मेन आपको बीच के सेंटर दिख रहे होंगे। इसके अंदर अपन ने एक को नाम क्या दिया है, एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पे आता है ऊपर एपिगैस्ट्रिक। एक आता है अम्बिलिकल, ये वाला होता है अम्बिलिकल रीजन, और एक होता है हाइपोगैस्ट्रिक, मतलब कि ये वाला हो गया हाइपोगैस्ट्रिक। एक बात बताऊंगा कि एपी का मतलब तो होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो और गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, अपना स्टमक। तो इसके अंदर मैंने बताया कि ये बीच वाला तो क्या हो गया, अम्बिलिकल। अम्बिलिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे अम्बिलिकल होती है, अपनी नेवल होती है, आपने देखा होगा टुंडी जिसको कहते हैं वो नेवल होती है, अम्बिलिकल होती है, इसलिए इस रीजन को मिडल रीजन को अपन ने कहा है अम्बिलिकल। और इधर क्या होता है, अपना स्टमक भी प्रेजेंट होता है, इस वाले एरिया में अपना स्टमक प्रेजेंट होता है, जहाँ स्टमक मतलब गैस्ट्रिक भी हो गया एक तरह से। तो इसके ऊपर वाला कौन सा, एपिगैस्ट्रिक, मतलब एपी मतलब ऊपर और गैस्ट्रिक मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन, और नीचे वाला कौन सा हो गया, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है ना। तो ये 3 रीजन सेंट्रली होते हैं। अब एक होता है कि अब मैं इसके अंदर बताऊंगा ऑन द साइड्स ऑफ द एब्डोमेन अदर 6 रीजन आर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। अब इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे बाकी के साइड वाले रीजन्स कौन कौन से होते हैं। तो ऊपर की साइड कौन से, ये देखिए आपने अम्बिलिकल देख लिया, जिसको अपन नेवल भी बोलते हैं, अम्बिलिकस। ऊपर वाला हो गया एपिगैस्ट्रिक, क्योंकि इसके वो कहाँ पे होगा, अपने स्टमक के वहाँ पे ऊपर होगा। ठीक है। और ये वाला हो गया हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है। अब इसके बाद आता है साइड वाले रीजन्स पे, तो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है ईच साइड ऑफ द एपिगैस्ट्रियम। ठीक है। तो ये वाला हो गया एक तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक मैं भी बताऊंगा हाइपोकॉन्ड्रिक क्यों कहा है इसको। देन उससे नीचे वाले मिडल सेक्शन के अंदर साइड वाले आते हैं, वो होता है लंबार रीजन, राइट एंड लेफ्ट लंबार। देन उसके बाद आता है नीचे सबसे लास्ट वाले जो 3 रीजन होते हैं, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक। अब अपन इसको आगे डीपली डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 9 रीजन पूरे बना रखे हैं। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th। अब एक एक का नाम का अपन नामकरण करते हैं कैसे कैसे होता है। मिडल मैंने कहा था अम्बिलिकल होता है, क्योंकि ये जो मैंने बनाई है ये है आपकी टुंडी। ठीक है। जिसको अपन क्या कहते हैं, नेवल, नेवल भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं अपन, अम्बिलिकस भी कहते हैं, नेवल भी कहते हैं एंड अम्बिलिकस भी कहते हैं। और यहीं पे अपना लगभग थोड़ा सा पार्ट किसका आता है, स्टमक का आता है। अब स्टमक के अगर ऊपर चले तो पहले मिडल वाली सारे सेक्शंस की बात करते हैं। मिडल सेक्शन में 9 रीजन में मिडल सेक्शन पहला देख लिया अम्बिलिकस, यहाँ पे स्टमक होता है। तो अगर स्टमक से थोड़ा सा ऊपर चले तो ऊपर वाला सेक्शन का क्या नाम हुआ अपना, एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक का मतलब कि एपी मतलब ऊपर और गैस्ट्रिक मतलब कौन सा रीजन है, स्टमक वाला रीजन है। तो गैस्ट्रिक के ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, और गैस्ट्रिक के नीचे वाला रीजन जो होता है वो क्या हो गया, हाइपोगैस्ट्रिक। तो ये 3 रीजन्स, मिडल के 3 रीजन समझ में आ गए। अम्बिलिकल मिडल वाला, उसके ऊपर एपिगैस्ट्रिक और नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। देन बात करते हैं राइट। मैंने यहाँ पे मेंशन कर देखिए राइट एंड लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाला सेक्शन आता है एपिगैस्ट्रिक के जस्ट पास में हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे हाइपो का वर्ड था मतलब नीचे। तो ये किसके नीचे आ रहा है, कॉन्ड्रिक का मतलब क्या होता है, अपने रिब्स। मैंने बताया था जो सेकंड लाइन कटते हैं यहाँ से रिब्स निकलती हैं अपनी। तो ये जो ये वाली लाइन कटती है सेकंड वाली, ये रिब्स के इन्फीरियर पार्ट से निकलती है। तो रिब्स के नीचे आने वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। तो इधर वाला पार्ट क्या हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एंड इधर वाला पार्ट क्या हो गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपो मतलब नीचे, कॉन्ड्रिक मतलब रिब्स के। तो रिब्स के नीचे वाला जो एरिया होगा उसके अंदर आएगा अपर वाला, तो वो हो गया हाइपोकॉन्ड्रिक। और यहाँ से भी हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट एंड लेफ्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये मैंने लिखा राइट लंबार एंड लेफ्ट लंबार। राइट एंड लेफ्ट लंबार क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या आती है, ये वाला रीजन कहाँ पे पड़ेगा, जहाँ पे अपनी कौन सी होगी, लंबार वर्टिब्री। अपन आगे वर्टिब्रास के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर लंबार आते हैं। तो लंबार वर्टिब्री जो होती है सबसे बहुत एसेंशियल फंक्शन होता है उसका सपोर्टिंग के अंदर बॉडी की। तो जो लंबार की जितने भी वर्टिब्रीज के बीच में जो भी रीजन आएंगे सबने साइड में, तो लेफ्ट लंबार रीजन एंड राइट लंबार रीजन। देन आते हैं अपने इलियक, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक। राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक क्यों बोला, कि जो अपनी मैंने बोला था कि अपनी जो वो होती है नीचे पेल्विक बोन, तो उसके ऊपर यहाँ पे ट्यूबरकल होते हैं। तो ये ट्यूबरकल को जोड़ने वाली ये लाइन बनाते हैं। तो जो ट्यूबरकल के जिससे बनते हैं ना, और जो पेल्विक बोन होती है अपनी, उसके ऊपर से क्रस्ट निकलता है, जिसको कहते हैं अपन इलियक क्रस्ट। उसको क्या कहते हैं अपन, इलियक क्रस्ट। उस इलियक क्रस्ट को के ऊपर जो रीजन मिलता है, इसलिए अपन ने बोला क्या, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक।
तो 9 रीजन्स पूरे समझ में आ गए। इसके अंदर बीच वाला अम्बिलिकल, अम्बिलिकल के ऊपर एपीगैस्ट्रिक, क्योंकि बीच में यहाँ पे स्टमक के थोड़ा ऊपर होता है तो एपी, और नीचे मिल रहा है तो हाइपो, तो एपीगैस्ट्रिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक। इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाला रीजन किसके अंदर मिलेगा अपन को, रिब्स के नीचे मिलेगा, तो रिब्स के नीचे मिलने वाला हाइपोकॉन्ड्रिक। बीच वाले जो दोनों साइड के सेक्शन होते हैं, बीच वाले जो दोनों साइड के सेक्शन होते हैं वो किस में मिलते हैं अपन को, सारे लंबार रीजन में। तो लंबार रीजन के अंदर मिलना है राइट लंबार, और जो नीचे वाले 2 सेक्शन होते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं अपन को, ईलियक क्रस्ट जो होती है, ईलियक क्रस्ट के ऊपर मिलता है, इसलिए इसको लेफ्ट ईलियक एंड राइट ईलियक। तो ये पूरे 9 रीजन्स हैं अपने। यहाँ मैंने देखिए सारे बता रखे हैं आपको कौन कौन से रीजन्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक क्यों, क्योंकि ये रिब्स हैं, रिब्स को अपन कॉन्ड्रा भी कहते हैं और कॉन्ड्रिक भी कहते हैं, उसके नीचे मिलने वाला, तो हाइपोकॉन्ड्रिक। राइट लंबार, राइट लंबार इसलिए कि एक तो राइट साइड में मिल रहा है, दूसरे जो लंबार रीजन है अपनी लंबार वर्टिब्री आ रही है यहाँ से, तो लंबार वर्टिब्री के यहाँ पे मिलने वाला क्या है, लंबार रीजन। देन उसके बाद राइट ईलियक। ईलियक क्यों कहा अपन ने, क्योंकि ईलियक जो क्रस्ट है अपना, ईलियक क्रस्ट बना रहा है, तो इसलिए अपन ने ईलियक क्रस्ट के ऊपर मिलता है इसलिए ईलियक क्रस्ट बोला। देन बीच वाला रीजन अपना क्या हो गया, अम्बिलिकल रीजन हो गया, जिसको नेवल भी कहते हैं। यहाँ पे अपना स्टमक होता है, इसके ऊपर मिल रहा है तो एपीगैस्ट्रिक, क्योंकि स्टमक को गैस्ट्रिक कहते हैं, ऊपर मतलब एपी, और नीचे मिल रहा है तो हाइपोगैस्ट्रिक। देन लेफ्ट साइड का आपको पता है कि लेफ्ट में अगर कि रिब्स के नीचे है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, अगर यहाँ पे इसके अपने जो क्रस्ट है उसके ऊपर मिल रहा है तो ईलियक, और बीच में जो अपनी कौन सा रीजन आ जाता है लेफ्ट के अंदर, लंबार रीजन। आगे फिर डिस्कस करते हैं अपन कि आगे कौन कौन से बात करेंगे ऑर्गन ऑफ 9 रीजन की, कहाँ कौन कौन से ऑर्गन मिलते हैं 9 रीजन्स के अंदर। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अपनी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक की। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं, इसको अपन आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें डीपली डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन कहाँ मिलेंगे, जो सा भी ऑर्गन सिस्टम अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें डिस्कस करते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कंटेन राइट पोर्शन ऑफ लिवर। अपना जो लिवर है, ये लिवर है, लिवर का राइट पोर्शन जो होता है इसके अंदर मिलेगा। गॉल ब्लैडर मिल सकता है, क्योंकि लिवर के अंदर ही गॉल ब्लैडर होता है, तो गॉल ब्लैडर मिल सकता है। राइट किडनी मिलेगी, किडनी दोनों साइड होती है, राइट किडनी भी इसी के अंदर आएगी, और कुछ पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, ऊपर ही ऊपर के अंदर। देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब इस वाले रीजन की बात करें तो कहाँ पे, इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है अपन को, स्प्लीन, ये स्प्लीन दिखा रखा है ब्लू कलर के अंदर, स्प्लीन मिल सकता है। लेफ्ट किडनी मिलेगी, अगर राइट साइड में राइट किडनी मिल रही है तो ऊपर के, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी मिलेगी। पार्ट ऑफ स्टमक, मैंने कहा था कि यहाँ से अम्बिलिकल रीजन के ऊपर भी स्टमक है और इधर भी मिलेगा, तो यहाँ पे भी स्टमक मिलेगा, थोड़ा सा पार्ट स्टमक का। पेनक्रियाज एंड पार्ट ऑफ कोलोन, यहाँ पेनक्रियाज में मिलेगी, ये पेनक्रियाज देखिए, पेनक्रियाज जा रही है, पेनक्रियाज, और कुछ पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन वाला कोलोन जो होता है अपना, वो वाला असेंडिंग कोलोन या अपन को ट्रांसवर्स कोलोन इसके अंदर मिलेगा। देन बात करते हैं एपीगैस्ट्रिक रीजन, मतलब कि कौन सा वाला रीजन आ गया, एपीगैस्ट्रिक, ये वाले रीजन के बारे में। एपीगैस्ट्रिक अबव द स्टमक, मैंने बताया था एपी मतलब स्टमक के ऊपर। रीजन कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ द स्टमक, स्टमक का मेजर पार्ट ऊपर एपीगैस्ट्रिक में रहता है। पार्ट ऑफ लीवर, कुछ पार्ट लीवर, क्योंकि लीवर को मैंने कहा था राइट पार्ट इधर है तो कुछ पार्ट इधर भी मिलेगा एपीगैस्ट्रिक के अंदर। देन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, कुछ पेनक्रियाज का पार्ट इधर भी मिलेगा एपीगैस्ट्रिक में। पार्ट ऑफ ड्यूडनम, पार्ट ऑफ स्प्लीन एंड एड्रेनल ग्लैंड्स। इसके अंदर और क्या मिल सकता है, अपना ड्यूडनम का कुछ पार्ट मिल सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्प्लीन भी इसके अंदर थोड़ा सा एंटर करेगा, एंड एड्रेनल ग्लैंड भी इसके अंदर। द रीजन पुश्ड आउट व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जब अपन कहते हैं कि जब अपन डायफ्राम से कहते हैं कि अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपना डायफ्राम ब्रीथिंग के थ्रू, तो ये रीजन क्या होता है, पुश्ड आउट, थोड़ा सा बाहर निकलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पेट निकल रहा है ना, अपन सांस छोड़ते तो पेट बाहर आता है, तो वो वाला जो रीजन है ऊपर जस्ट स्टर्नम के नीचे का मिडल रीजन जो बाहर आता है, वो वाला रीजन कौन सा होता है, ये वाला होता है एपीगैस्ट्रिक। देन बात करते हैं लंबार रीजन। लंबार रीजन इसलिए बोला क्योंकि ये लंबार वर्टिब्री यहाँ पे लाए करती है, यहाँ पे बीच में लंबार वर्टिब्री होती है। देन राइट लंबार रीजन कंसिस्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, कुछ पार्ट यहाँ पे गॉल ब्लैडर का होगा। लेफ्ट किडनी होगी, अपनी किडनी भी यहाँ पे मिल जाएगी, सॉरी यहाँ पे कुछ ये है, राइट किडनी मिलेगी अपन को इस साइड। पार्ट ऑफ लीवर, अपना कुछ लीवर का पार्ट भी मिलेगा, और असेंडिंग कोलोन, ये देख लीजिए यहाँ पे बना रखा है असेंडिंग कोलोन, ये वाला, ये असेंडिंग कोलोन भी राइट लंबार रीजन के अंदर मिलेगा। देन अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबार के अंदर क्या क्या मिलेगा, अपन लेफ्ट लंबार भी डिस्कस करते हैं। डिसेंडिंग कोलोन, अगर यहाँ असेंडिंग मिल रहा है तो यहाँ कौन सा होगा, डिसेंडिंग कोलोन मिलेगा। लेफ्ट किडनी
इसके अंदर राइट किडनी मिल रही थी, तो इस साइड कौन सी मिलेगी, लेफ्ट किडनी मिलेगी। एंड पार्ट ऑफ स्प्लीन, थोड़ा सा स्प्लीन यहाँ भी मिलेगा, थोड़ा सा एपिगैस्ट्रिक में मिलेगा, थोड़ा सा इधर भी आएगा, मतलब स्प्लीन के तीनों पार्ट इधर कवर हो जाते हैं। देन बात करते हैं अम्बलाइकल रीजन की। अम्बलाइकल रीजन कंटेन्स द अम्बलिकस, मैंने कहा था अम्बलिकस या फिर नेवल टुंडी जिसको कहते हैं, एंड द मैनी पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजरली इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन देख ही रहे होंगे आप, अम्बलाइकल रीजन के अंदर इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन मिल रही है अपन को, जिसके अंदर ड्यूडनम, जेजनम एंड नीलियम तीनों पार्ट कवर हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन ट्रांसवर्स कोलोन। द ट्रांसवर्स कोलोन भी ये जा रहा है, अपन ने राइट लंबार के अंदर असेंडिंग कोलोन जा रहा था, लेफ्ट लंबार के अंदर डिसेंडिंग कोलोन जा रहा था, लेकिन अम्बलिकस रीजन जो है वहाँ पे क्या मिलेगा, ये ट्रांसवर्स कोलोन मिलेगा अपन को, ट्रांसवर्स कोलोन दिख जाएगा यहाँ पे। ट्रांसवर्स कोलोन क्या है, द सेक्शन बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन। ये असेंडिंग कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये डिसेंडिंग कोलोन है, तो बीच वाला क्या है, ये वाला ट्रांसवर्स कोलोन हो जाएगा आपको, ठीक है। एंड द बॉटम पोर्शन ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट किडनी, और जो लेफ्ट और राइट किडनी है अपना, उसका बॉटम पोर्शन भी इसी अम्बलिकस, जो लेफ्ट एंड राइट किडनी उसका भी पार्ट इसी अम्बलिकस के अंदर आता है। आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, बाकी 3 रीजन बचे हैं, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक एंड हाइपोगैस्ट्रिक। राइट इलियक, इलियक इसलिए कहा था क्योंकि देखिए इलियम बनी हुई है यहाँ पे आपकी, ये रही इलियम दोनों साइड, तो इसका जो इलियक क्रस्ट आता है, ऐसा इलियक क्रस्ट आता है, इसलिए इस वाले रीजन को अपन इलियम कहते हैं। तो राइट इलियम के अंदर क्या क्या मिलेगा, द राइट इलियम रीजन कंसिस्ट ऑफ अपेंडिक्स, यहाँ से अपेंडिक्स आएगी अपनी थोड़ी सी, सीकम आएगा, एंड राइट इलियक फोसा। राइट इलियक फोसा, ये वाला जो फोसा है, ये राइट और लेफ्ट इलियक फोसा है, जिसके अंदर अपने कुछ पार्ट कंटेन होते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स मिलेगा, सीकम मिलेगा और फोसा मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज अ राइट इंग्वाइनल रीजन। ये अपन को राइट इंग्वाइनल रीजन भी होता है क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल भी यहीं से पास होती है अपनी। देन इट इज़ पेन इन दिस एरिया जनरली एसोसिएटेड विद अपेंडिसाइटिस। यहाँ पे अगर बोला था कि अपेंडिक्स यहाँ पे होता है, तो अपेंडिसाइटिस, जिसको आगे आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, अपेंडिसाइटिस मतलब कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से जो पेन होता है, वो भी जनरली कहाँ पे मिलेगा, राइट इलियक रीजन में ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपेंडिक्स मिलती है अपन को। देन अब बात करते हैं लेफ्ट इलियक। लेफ्ट इलियक कंटेन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलोन, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा डिसेंडिंग कोलोन आता है। देन उसके बाद आता है सिग्मोइड कोलोन। आगे देखा होगा कि डिसेंडिंग कोलोन यहाँ आ रहा है, वहाँ आके ऐसे सिग्मोइड कोलोन बनाता है एक, तो ये सिग्मोइड कोलोन भी यहीं पे मिलेगा। एंड द लेफ्ट इलियक फोसा, जैसे यहाँ पे राइट इलियक फोसा था, वहाँ पे लेफ्ट इलियक फोसा मिलेगा आपको। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। अगर यहाँ पे राइट इंग्वाइनल रीजन का है तो यहाँ पे राइट इंग्वाइनल कैनाल होगी, यहाँ पे लेफ्ट इंग्वाइनल कैनाल होगी, तो यहाँ पे लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन कहते हैं इसको अपन, इसलिए। देन बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक हो गया, अम्बलाइकल हो गया, हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक मतलब बिलो द स्टमक, कंटेन द ऑर्गन्स अराउंड द प्यूबिक बोन, मतलब कि इसके अंदर ऑर्गन्स मिलेंगे जो कि कहाँ पे मिलेंगे आपको, प्यूबिक बोन के आसपास। दीज इंक्लूड ब्लैडर, इसके अंदर क्या क्या होगा, ब्लैडर होगा, पार्ट ऑफ सिग्मोइड कोलोन, थोड़ा सा सिग्मोइड कोलोन का पार्ट आ जाएगा। एनस होगा, मैनी ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गन जो होते हैं इसी के अंदर मिलते हैं, सच एस यूरेटर, ओवरीज इन फीमेल एंड द प्रोस्टेट इन मेल, मतलब ओवरीज जो होती है फीमेल के अंदर, जो प्रोस्टेट होता है मेल के अंदर, वो भी इसी के अंदर मिलेगा। यूरेटर्स जो होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी इसी के अंदर मिलेगा। ये सिर्फ आपको इतना जानने के लिए, सिर्फ आपको 9 रीजन्स के नाम याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि 9 रीजन्स होते कौन कौन से, कहाँ से उनकी ओरिजिन, मतलब उनको कहाँ से अपन अज्यूम करते हैं। जैसे बताया था मैंने कि मिडल क्लेविकुलर लाइन से वर्टिकल खिंचती है और जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से खिंचती है। बाकी जो रीजन्स के अंदर क्या क्या मिलता है वो आप जब आगे स्पेसिफिक ऑर्गन पढ़ोगे तो उसके अंदर वैसे ही डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, यही मेन टॉपिक था अपना आज का। और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फॉलो करें हमारे मेडिको डायनेमिक्स को। थैंक यू।